कैसे हो आप लोग। आई होप दैट आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। इनकी पहचान क्या है, इनके रूल क्या हैं, इनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेंगे, इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ होता है जब कोई कार्य प्रेजेंट में लगातार चल रहा हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं जो काम हमारे बोलते समय चल रहा हो उस काम को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन में रखते हैं। इस टेंस को हम अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाते हैं। अपूर्ण मतलब इसमें कार्य जो है पूरी तरह पूर्ण नहीं होता बल्कि चल रहा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है। जब किसी हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रहे रही है आदि शब्द आते हैं तो हम उससे यह जान सकते हैं कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी इसके जो हिंदी के वाक्य उसमें रहा है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। दोस्तों जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, वह जा रहा है, हम खेल रहे हैं, वे देख रहे हैं, चिंटू पढ़ रहा है, पापा जा रहे हैं, ये सब हैं। अब इसके बारे में अगर और डिटेल इनके जो स्ट्रक्चर हैं, इनके जो रूल है, इसके बारे में जानना हो दोस्तों तो एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों। सिंपल सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो उसके साथ इज, आई है तो उसके साथ एम, एंड प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों आईएनजी फॉर्म हमेशा दोस्तों वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। अब इन्हीं का अगर निगेटिव बनाना तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। दोस्तों अब इन्हीं का अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, तो इज एम आर हम जानते हैं दोस्तों, जब निगेटिव बनाना हो किसी भी सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है सबसे फर्स्ट में रख दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर को सबसे फर्स्ट में रखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब इन्हीं का इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो जिसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो, प्रश्न भी किया जाए और ना का भी यूज किया जाए, तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करते हैं और मुख्यतः वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये इनके रूल हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, आई एम कमिंग मैं आ रहा हूँ, आई एम लिविंग नाउ मैं अब निकल रहा हूँ, दिवाली इज़ कमिंग नाउ दिवाली आ रही है, मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं, यू आर, यहाँ पे देखो नॉट लगा दिया गया दोस्तों, गलत है, जबकि हिंदी में लिखा है आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं, यू आर कन्फ्यूजिंग मी। ठीक है दोस्तों, ये रहेगा। वह अब कमा रहे हैं, ही इज़ अर्निंग नाउ, तुम ठंड से कब कपा रहे हो, यू आर शिवरिंग्स विथ कोल्ड, माने ठंड से, शिवरिंग माने कप कपाना, मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द बस, तुम बेवकूफ़ की तरह बर्ताव कर रहे हो, यू आर बिहेविंग लाइक अ फूल, फूल माने होता है बेवकूफ़। दोस्तों अब इन्हीं का नेगेटिव जब बनाना हो तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए इनका नेगेटिव किस तरीके से हमने बताया। तो दोस्तों इनका नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग हम इसे लिखते हैं, बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इनका जब नेगेटिव बनाना हो तो देखिए बोल दीजिए, मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँ, मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। अब देखो तो दोस्तों आई के साथ एम आया है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट, उसके बाद गो के साथ आईएनजी, हमने कहा गो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी है यानी गोइंग हो गया, टू मार्केट, मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँ। दूसरा देखिए दोस्तों, मोहन सो नहीं रहा है, मोहन इज़ नॉट स्लीपिंग, मोहन नहीं सो रहा है, हम लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग आवर वर्क, वी आर नॉट डूइंग आवर वर्क, तुम व्यायाम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज, यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज, वे दूध नहीं पी रहे हैं, दे आर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, ड्रिंक माने होता है पीना, उसमें आईएनजी है, यानी ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, दे आर नॉट, और दे है जो है प्लूरल इसलिए उसके साथ आ रहा है दोस्तों, उसके बाद नॉट आया है, उसके बाद ड्रिंकिंग मिल्क, उसके बाद देखिए दोस्तों, वह सच नहीं बोल रही है, वह सच नहीं बोल रही, सी इज़ नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, सी इज़ नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। उसके बाद देखिए दोस्तों, वह अपना किताब नहीं पढ़ रहा है, वह अपना किताब नहीं पढ़ा, ही इज़ नॉट रीडिंग हिज बुक्स, ही इज़ ना, यहाँ पे ही जो सिंगुलर इसलिए इज आया है दोस्तों। ठीक, ही सिंगुलर इसलिए इज आया है, उसके बाद नॉट, उसके बाद रीड फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगा गया, रीडिंग बस, हिज बुक्स अपनी किताबें, वह अपना किताब नहीं पढ़ रहा है, राधा बाजार नहीं जा रही है, राधा इज़ नॉट गोइंग टू द मार्केट, यहाँ राधा सिंगुलर इसलिए इज आया दोस्तों। ठीक है,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद द ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। राम कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है, राम इज़ नॉट वर्किंग हार्ड, राम इज़ नॉट वर्किंग हार्ड। इस तरीके से इनका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बना दोस्तों। अब इनका इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है, इनके रूल क्या हैं। इनके रूल ये हैं दोस्तों, इस एमआर सबसे फर्स्ट में रख दिया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट दोस्तों। ठीक इसी तरह इनका इंट्रोगेटिव बना था। हम सभी जानते हैं दोस्तों, जब भी इंट्रोगेटिव की बात की जाती है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे फर्स्ट में रख दिया जाता है। अब देखिए इनका एग्जाम्पल, क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग, यहाँ पे देखो कमिंग है, यहाँ पे हिंदी में लिखा क्या मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिए एम आई गोइंग, जाने का होता गो आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे कमिंग है दोस्तों, गलत है। क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग, ये होगा। क्या मैं अब निकल रहा हूँ, एम आई लिविंग नाउ, क्या दिवाली आ रही है, इस दिवाली, यहाँ पे देखो क्या लगाई, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा सभी में दोस्तों। इस दिवाली कमिंग नाउ। क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, एम आई लर्निंग इंग्लिश। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों। क्या आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं, आर यू कन्फ्यूजिंग मी, आर यू कन्फ्यूजिंग मी, क्या आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या वह अब कमा रहे हैं, इज़ ही अर्निंग नाउ। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या तुम ठंड से कपकपा रहे हो, आर यू शिवरिंग विथ कोल्ड। अब इसका जो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हमने दोस्तों सिंपल देखा, नेगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा। अब इन्हीं का अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना पड़े, यानी क्वेश्चन भी करे और ना कभी यूज किए, तो किस तरह इनके रूल होते हैं, किस तरह इन्हें सेंटेंस बताते हैं, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। पूरी डिटेल और अच्छी तरीके से हम समझेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का, क्या मैं बस का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या भी है और नहीं भी है, यानी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं बस का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट वेटिंग फॉर द बस, एम आई नॉट वेटिंग फॉर द बस। सेकंड नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या तुम बेवकूफ़ की तरह बर्ताव नहीं कर रहे हो, क्या तुम बेवकूफ़ की तरह बर्ताव नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट बिहेविंग लाइक अ फूल। बिहेवियर माने होता है, बिहेव माने होता है बर्ताव करना, बिहेविंग आईएनजी लगा दोस्तों, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया। उसके बाद देखिए, क्या मेरी कमर में दर्द नहीं हो रहा है, क्या मेरी कमर में दर्द नहीं हो रहा है, इज़ माई बैक नॉट अचिंग, इज़ माई बैक नॉट अचिंग। उसके बाद देखो, क्या आपकी चाय ठंडी नहीं हो रही है, क्या आपकी चाय ठंडी नहीं हो रही है, इज़ यू टी गेटिंग कोल्ड, इज़ यू टी गेटिंग कोल्ड। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या मेरी आँखें नहीं जल रही हैं, क्या मेरी आँखें नहीं जल रही हैं, आर माई आइज़ नॉट स्टिंगिंग, आर माई आइज़ नॉट स्टिंगिंग। उसके बाद दोस्तों, क्या मुझे आज बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आज मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, एम आई नॉट फीलिंग वेरी मच बेटर टुडे, एम आई नॉट फीलिंग वेरी मच बेटर टुडे। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, एम आई नॉट टेलिंग द ट्रूथ, एम आई नॉट टेलिंग द ट्रूथ। उसके बाद देखिए दोस्तों लास्ट वाला, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, आर यू नॉट लाइंग, आर यू नॉट लेइंग, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके से इसकी पहचान की जाती है, इनके जो स्ट्रक्चर किस तरीके से, इनके रूल जो हैं किस तरीके से लागू होते हैं, ये देखें दोस्तों। सबसे पहले सिंपल का होता है दोस्तों, एक बार मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले सिंपल का जो होता है दोस्तों, सब्जेक्ट, उसके बाद होता है इज़ आई एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़, प्लूरल है तो आर और आई के साथ हमेशा एम के यूज करें। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। आप इनका अगर नेगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ आई एम आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। अब इनका अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया इज़ आई एम आर को रखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। और अगर इनका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना हो दोस्तों तो सबसे पहले होता है इज़ आई एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। तो हम पूरी तरह क्लियर कर दे रहे हैं दोस्तों कि इनकी पहचान इस रहा, रही, रहन होता है और इनके ये सारे रूल हैं, इसी रूल पे इन्हें बोला और लिखा जाता है दोस्तों। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर ज़रा से भी आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।